उसको अच्छा करना है, वो एक तालीम याफ्ता शख्स ही उसको सही तरीके से कर सकता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। दूसरा जो यहाँ पे कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आजकल स्पेशली जो लेडीज़ को ये सिलाई मशीन का है दे रहे हैं। लेडीज़ जब बेवा हो जाती हैं तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और अगर उनकी कोई मदद करता है तो इससे अच्छी मदद और कुछ हो नहीं सकती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो भी छोटी मोटी ये सिलाई मशीन दे करके जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और अल्लाह इनको उनका जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका अज्र तो दुनिया में मिलेगा, आखिरत में तो मिलेगा ही, और दुनिया में भी मिलेगा। वो एक सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही सब करके आपको अपनी ज़िंदगी को लगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कुछ कारगर हुई, तो वो यही छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। ये जैसा बता रहे थे कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भी प्रोग्राम रखा है, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो ये भी अपने आप में जो हमारा ये मेरे लिए चक्रधरपुर बहुत नई जगह है। जो जब अब तक जो मैं समझ पाया हूँ कि मोस्टली यहाँ पे रूरल बैकग्राउंड के ही लोग हैं, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप किसी को मोटिवेट करते हैं, और इनफैक्ट मेरी भी परवरिश गांव में ही हुई है। मैं भी अभी ये झारखंड हो गया, बट अर्सवाइल बिहार, मैं भी बिहार से हूँ, तो परवरिश मेरी भी गांव से ही हुई है। गांव में अगर किसी बच्चे को आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, थोड़ा सा आप उसको कोई अवार्ड दे दें, थोड़ी सी उसके बारे में अच्छा करने पे उसकी तारीफ कर दें, तो वो उसकी जो मेहनत है वो और बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है छोटा छोटा, ये हमारे बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आगे और अच्छा करने में, उनके जो जज्बे को बरकरार रखने में, उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये भी एक बहुत लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये अच्छा प्रोग्राम है, और मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं इंशाल्लाह मैं दुआगू हूँ ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, और जो मुहिम ये लोग लेकर चल रहे हैं उसमें कामयाबी मिले। थैंक यू। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये प्रोग्राम अब आखिरी मरहले में है। हम सब के जो बीच और मेहमान खुसूसी है उन्हें भी हमें सुनना है। उससे कबल जो इस अंजुमन मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन चकरधरपुर के जो जिम्मेदार है और एक रूह रवा है जनाब हाजी अरशद साहब, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि आप भी इस अंजुमन के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ख़ुसूसी मेहमान एजाज अनवर साहब, डीएन साहब, और हमारे विभिन्न संस्था से आए हुए भगरिया फाउंडेशन से भगरिया साहब, मिश्रा जी, हमारे हज कमेटी से आए हुए सेक्रेटरी साहब, लुकमुद्दीन साहब, सिपूजा जी, और विभिन्न संस्था से आए हुए हमारे अजीज मेहमान, आप सबों का इस मंच से बहुत बड़ा स्वागत है हम सबों से तरफ से कि आप अपने कीमती समय देकर के यहाँ पर आए हैं। देखिए, अंजुमन जो है, अंजुमन का मेन फंक्शन क्या है कि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत को पूरा करना, और जहाँ समाज में कुछ बद अखलाकी या बद किरदारी या कुछ ऐसा फैल गया है तो उसको रोकने और उसको ख़त्म करने का कोशिश करना है। अंजुमन का मेन किरदार यही है। इसमें आप सबों का सहयोग भी हमेशा ज़रूरत रहता है और ज़रूरत रहेगा ही। आप सब इसमें सहयोग भी बहुत से किए, उसके लिए हम सब अंजुमन के कार्यकर्ता जो भी हैं वो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके सहयोग से ही ये काम अंजाम हो पाया, ये अंजाम हम लोग कर पाए काम को। अंजुमन का मेन काम है क्या कि जैसे समाज से मांगना जो है, मांगना सब जो आता है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं और सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपने पैर पर कोई खड़ा होकर के
अपना सिलाई अपना रोजगार मुहैया कर लेगा तो वो क्या है, मांगेगा नहीं। जो इस्लाम में मांगना सबसे बड़ा वहीद आया है इस्लाम में, तो कोशिश करना है कि हम मांगे नहीं, अपने बलबूते पर अपने पैर पर खड़ा होकर के अपना रोजगार अपना घर का देखभाल कर सकें और मांगने की नौबत ना आए। कोशिश यही करना चाहिए। हाँ, अब हो गया कि हम अगर नहीं सके तो भले कुछ कर ले या अंजुमन से राब्ता कायम करें। अंजुमन भर तक कोशिश करेगी, उसको कोशिश करेगी कि जहाँ तक हो सके मुमकिन उसका सेवा जरूर करेगी। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग जो सिलाई मशीन ले रहे हैं उसको सही से उपयोग करेंगे और इसका सिलाई कर करके अपने परिवार का ठीक से भरी पोषण करेंगे। दूसरा, हम जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए उनके लिए खास करके हम बोलेंगे कि देखिए, आजकल फर्स्ट डिवीजन का जमाना नहीं है, उससे भी आगे बढ़ना है। फर्स्ट डिवीजन अभी नहीं रहा, अभी 90%, 85%, 80%, 99% का जमाना आ गया है। तो हमको कोशिश करना है कि जहां तक हो सके हम अपने इल्म में इजाफा करें और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से काम नहीं चल करके बल्कि 85%, 90% पे ही जाएं, क्योंकि इसके बिना अभी कोई चारा नहीं है। आप फर्स्ट डिवीजन सिर्फ कर लेंगे तो कामयाबी उतना हद तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वो भी नहीं छोड़ दें। कोशिश करें, इंशाअल्लाह कोशिश करने से जरूर कामयाबी मिलेगी ही। हम लोगों का पर्पस है कोशिश करना, अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। और जैसे सिपुजा सर बोले कि हम अगर जो भी फील्ड में जिनको कुछ भी ये जरूरत है, इल्म की जरूरत है, कोई भी आप तक मैंने शिक्षा की जरूरत है, तो हम जरूर ताउन करेंगे। इसका हम तहे दिल से उनको स्वागत करते हैं कि वो जो है इस फील्ड में हम सबों का ये किए। उसी तरह से हमारे कॉलेज के JN कॉलेज के प्रोफेसर साहब जो हैं नजरुल साहब, उनका भी कहना है कि जो भी बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट JNL कॉलेज के हैं, तो उनका भी कहना है कि हमारी तरफ से एक पैगाम दे दीजिएगा कि जो भी अगर पढ़ना चाहें और काम करना चाहें तो उनको भी हम ताउन बहुत हद तक करेंगे। तो केमिस्ट्री में वो माहिर हैं, तो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो अच्छा से हल कर सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ केमिस्ट्री में तकलीफ हो, ये हो, तो उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं आप लोग, वो आपका भरसक ताउन करेंगे उसमें। उसके बाद जैसे मिश्रा जी हम बोले, सरवन मिश्रा जी भी बोले कि हम भी बहुत हद तक ताउन करेंगे, उसका भी कमेटी बहुत शुक्रगुजार है। मिश्रा जी भी आप लोग को प्रोत्साहन दिए कि आप लोग भी हद के पढ़िए, पढ़ लिख के अच्छा बनिए और समाज का सेवा कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। और एक और बात हम बोल रहे हैं कि जैसे ये अंजुमन जो है सिर्फ मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन नाम जरूर है, लेकिन ये कौम पूरा इंसानियत की खिदमत करती है। ये मत समझे कि सिर्फ मुस्लिम का ही खिदमत करेंगे, बल्कि पूरे इंसानियत की खिदमत के लिए है अंजुमन। कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग हो, कमजोर वर्ग हो, वो जरूर आए। अंजुमन भरसक कोशिश करके उसको ताउन जरूर करेगी, चाहे वो किसी फील्ड में हो। तो आप कोशिश करें आने का और जरूर हम लोग उसका हेल्प जरूर करेंगे। उसी तरह से पढ़ाई में भी कोई अगर जैसे पढ़ नहीं पा रहा है, पैसे की कमी है, कुछ भी उसको सोच की जरूरत है, तो अंजुमन से राब्ता करें। बरसक अंजुमन कोशिश करेगा जो उसका किताब मुहैया कराने का, अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा तो एडमिशन को ये करने का बरसक कोशिश करेगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा चीज है जो जानवर और इंसान में फर्क अदा करती है। पढ़ लिख के ही इंसान अधिक आगे बढ़ सकता है और इंसान बन सकता है। तो हम यही मैंने अपने तालिब इल्म नौजवान और बच्चियों से कहेंगे कि आप मैंने तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और जहां भी कोई रुकावट आए वो अंजुमन से जरूर राब्ता कायम करें। अंजुमन उनका जरूर हल निकालेगी और उनको तालीम के इसमें आगे जरूर बढ़ाएगी। हज कमेटी से जो आए हुए हैं उनका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हज जो है इस्लाम के फराइज, 5 फराइज में एक फराइज है। तो बहुत से मालदार हम देखते हैं कि माल है, हज करने के साथ रखते हैं, रखते हुए भी हज नहीं करते हैं। तो उनको हम उनसे ये करेंगे कि वो देखिए, हज जब फर्ज हो जाता है तो हज आपको जितना जल्दी हो अदा कर लेना चाहिए, क्योंकि हज अगर अदा नहीं करेंगे तो उसका बहुत वईद आया भी है। तो जो हज के काबिल हैं उनको चाहिए कि हज जल्द से जल्द अदा कर लें। मैंने हज अगर उनके पास फर्ज हो गया और नहीं कर रहे हैं तो उसकी पकड़ भी उसकी उम्र होगी। तो हम यही मैंने जो हज करने के लायक है, नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो कोशिश करें कि इस साल अभी तक हज का फॉर्म क्लियर नहीं हुआ, निकला नहीं है, अभी हज का फॉर्म निकलने वाला है। जो उसके काबिल हैं हज करने के लिए हैं, तो हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हज कमेटी के, उनसे राब्ता कायम करें
हमसे राब्ता कायम करें। आपके दुआ से हम भी हज कमेटी के सदर बनाए गए हैं, तो हम भी जरूर उनका हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जिनको भी हज का साथ रखते हैं वो हज जरूर करें। और समाज का सेवा ये सबसे बड़ा धर्म है। आप अपना जकात जो निकालते हैं, जकात जो आप जानते हैं कि बहुत जकात निकाल रहे हैं आप जरूर, लेकिन वो जकात कहाँ जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप नहीं जान पा रहे हैं। आप सबको देते जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी जकात निकालिए उसका कुछ हिस्सा अंजुमन को जरूर दे दीजिए। जो अंजुमन जो है उसका ताउन करके, अंजुमन जानती है कि कौन कहाँ कितना जरूरत है किसको, क्योंकि अंजुमन पास डेली कोई ना कोई पहुंचता रहता है और अंजुमन जान रही है कि वहां उसको जरूरत है, लेकिन पैसा के अभाव में उसका हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। तो अंजुमन का ताउन कीजिए और अंजुमन कोशिश कीजिए कि अंजुमन जहां तक हो सबको भलाई करे, आगे बढ़े। और आपकी ताउन अगर होगी तो अंजुमन हर फील्ड में आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। बस अब यही कहकर अपना वक्त को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी अभी हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न के DRM हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है और ये शायद एजाज़ साहब के मोहब्बत का सिला है जो सर भी आ रहे हैं। मैं प्रोग्राम को जारी रखते हुए सलीमी साहब को माइक देता हूँ। आप हमारे प्रोग्राम के इसमें रोशनी डालते रहें जब तक सर आ रहे हैं। सर का भी मतलब स्वागत के साथ साथ उनका भी हम लोग कुछ स्पीच सुनेंगे, फिर एजाज सर का गुफ्तगू होगा, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को दूसरे काम करेंगे। माशाअल्लाह, मेहमानों का सिलसिला जारी है और अंदाज़ ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलने और चलाने का मौका हमें मिलता, लेकिन वक्त इतना साथ नहीं देता। इंशाअल्लाह उस मेहमान का भी हम पैगाम को लेकर के जाएंगे और उनकी बातों पर अमल करेंगे। हमारे बीच जो इस प्रोग्राम के रूह रवां है और खुसूसी मेहमान है और चायबासा से तशरीफ़ लाए हैं और इस ज़िले के यानी बड़े अफसर माने जाते हैं, जिनसे मेरी मुराद मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब एजाज़ अनवर साहब ज़िला भू अर्जन के अफसर है। मैं दरख्वास्त करता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि आप भी अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। और इस शेर के साथ मैं मदू करता हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुके हैं तेरे इंतज़ार में। मैं मेहमान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी तालीमी सफ़र का कुछ एक झलक पेश कर दें ताकि हमारे ये मुस्तक़बिल के बच्चे उसे कुछ ले करके और उस पर कुछ अमल करके ये भी अपने तालीमी मैदान को आगे बढ़ें और अपने सफ़र को जारी रख सकें। मैं दरख्वास्त करता हूँ। शुक्रिया। मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन चक्रधरपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए गए इस सालाना जलसे में मौजूद चक्रधरपुर डिवीज़न के डिविज़नल इंजीनियर जनाब अनवर अली साहब, प्रोफेसर शिव पूजन साहब, हमारे एक और मेहमान साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। तो बेहतर, मेरे ख्याल से बेहतर यह होगा कि हम उन्हें पहले आ जाने दें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को जारी रखूँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पापा जी क्या है? टॉकेर किसका है? अच्छा रुको 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 रुको। अभी हमारे बीच में DRM साहब आ चुके हैं। DRM साहब का खैर मुकद्दम है स्टेज पे।
हम DRM साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खैर मुकद्दम करते हैं कि वो हमारे बीच में तशरीफ लाएं। आइए। मैं तमाम लोगों की तरफ से इस्तकबाल पेश करता हूँ मोहतरम मेहमान मुकर्रम का, और मैं मोहतरम जनाब तजम्मुल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे मेहमान का इस्तकबाल करें और शाल उड़ा करके इस्तकबाल करें। खुश आमदेद हमारे इस मेहमान का। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इनके बाद अपने इस मेहमान को, जिसे मैंने पहले नाम भी लिया था, जनाब मोहतरम एजाज अनवर साहब से दरख्वास्त करता हूँ आप अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन चक्रधरपुर की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए इस सालाना तकरीब में डायस पर मौजूद चक्रधरपुर डिवीज़न के डिविज़नल रीजनल मैनेजर साहब, डिविज़नल इंजीनियर अनवर अली साहब, प्रोफेसर शिव पूजन साहब, शिक्षक संघ के जनाब श्रवण मिश्रा जी, चक्रधरपुर अनुमंडल के जाने माने सोशल वर्कर और हम सब के बहुत ही अजीज़ जनाब विनोद बगरिया जी, यहाँ डाइस पर मौजूद अन्य सभी मेहमान खुसूसी, चक्रधरपुर के दूर दराज इलाके से आए हुए हमारे माँ, बहनें, भाई, और यहाँ पीछे मैं देख रहा हूँ स्कूल की बच्चियाँ, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी इस तकरीब के दौरान ही मुझे ये जानकारी मिली कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइज़ किया गया हो। ये 13वीं बार शायद इस बार इस पर किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। छोटे स्तर से शुरुआत की गई होगी, आज हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए हैं। यहाँ आने के बाद इस कमेटी के बारे में जानकारी मिली कि कई सारी एक्टिविटीज़ में लगातार ये जारी रखा है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अलग अलग तरह के काम का अंजाम दे रहे हैं। इस कमेटी और जनाब तजम्मुल साहब से मेरी पहली मुलाकात कोविड के दौरान में हुई थी, जब यहाँ हम लोग एक कोई ऐसे इदारे को ढूंढ रहे थे जो हमारा वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। और उस वक्त जब लोग अपने घर में बैठकर अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त तजम्मुल साहब और उनके ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर के हम लोगों को हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गए और उन्होंने कहा था कि बस आप हमें मौका दीजिए, हम यहाँ चक्रधरपुर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का सारा कैंप लगाएंगे। और वो दिन था और लगातार 2 साल तक यहाँ कई कैंप इसी जगह पर ऑर्गेनाइज़ किए गए और कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और तब से मेरा जो ये राब्ता हुआ है, उसके बाद कई और काम के लिए आते रहे हैं ज़िला में। मुझे लग रहा था कि ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, किया करती होगी, पर यहाँ देख करके आज इसके बारे में पूरे जानकर ऐसा लगता है कि जो छोटी सी लोग काम शुरू करते हैं वो आगे बढ़ कर के कितना बड़ा हो जाता है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है और बदल रहा है। कभी जानकारी मिली कि 200-250 लोगों को अब तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने प्रमोट किया है, इनको सामान मुहैया कराया है, इनको हेल्प किया है। और आज इनका 2 और कार्यक्रम, इसके साथ साथ 2 और कार्यक्रम है। एक तो जो हमारे हुज्जाज अकराम यहाँ पर मौजूद हैं उनका इस्तकबाल करना, और हमारी बच्चियाँ, चक्रधरपुर की बच्चियाँ जिन्होंने पिछले एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया है, उनकी भी हौसला अफजाई करना। कई सारे काम में ये मुलविस रहते हैं, पर मेरा अगर पर्सनल कोई इंटरेस्ट पूछे तो मैं हालांकि सरकारी काम में मैंने मशरूफ़ रहता हूँ और मुझे बहुत कम वक्त मिल पाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पूछे तो एजुकेशन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। और हो भी क्यों ना,
कि हम आज अपने माशरे में देखते हैं कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माशरा इतना पीछे चला गया। क्यों चला गया? हमें तो पढ़ने के लिए कब बताया गया था? आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुई थी, आप सबको मालूम होगा, पीछे बच्चियां बैठी हैं, आप बताइए कि वो पहला जो आयत नाजिल हुई तो उसमें क्या कहा गया था? कौन सा वर्ड था? बताइए कोई। इकरा। क्या मतलब है उसका? पढ़। जब कुरान नाजिल हुई थी, जो पहला आयत नाजिल हुआ था उसमें यही कहा गया था, पढ़। और आज हम पढ़ाई से इतनी दूर क्यों? ये पढ़ाई है जो आपको हर मुश्किल से निजात दिला सकता है। आप कोई भी, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता अनवर अली साहब ने आपको बताया कि अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो वो पढ़ाई है जो आपको एक मामूली किसान से उन्नत किसान बना सकता है। ये पढ़ाई है, ये जो नॉलेज है ना, ये पावर है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, रिक्शा भी चलाएं, आप कोई दुकान बिजनेस करें, कोई नौकरी करें, 4 लोगों को नौकरी दें, एंटरप्रेन्योर बने, सब में ये नॉलेज ही काम आता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि जो बच्चियां यहाँ पर आज यहाँ मौजूद हैं, वो खुद तो पढ़ रही हैं, अपने आसपास के 4 लोगों को मोटिवेट करने की भी कोशिश करें। और लोगों को, और यहाँ जो हमारी माएँ मौजूद हैं, उनसे मेरी खास गुजारिश कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसके पहले भी हमारे पूर्व के वक्ता ने आपसे रिक्वेस्ट किया था। कहते हैं कि एक इंसान को, एक मर्द को अगर एक बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो वो मर्द पढ़ करके इंसान बन जाता है, लेकिन अगर एक औरत को पढ़ा दिया जाए तो पूरी फैमिली शिक्षित हो जाती है। तो अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइएगा। बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चियां हमारी कहीं पीछे छूट जाती हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि उससे ही आगे आने वाला जो आपका नस्ल है वो सुधरने वाला है। मैं भी एक ऐसे घर से आता हूँ, मेरे वालिद मोटर मैकेनिक, कमा कर खिलाया हमें, हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन आज पढ़ लिख करके मैं अगर इस मकाम तक पहुंच पाया हूं तो वो मेरी माँ की वजह से है। खुद 6 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन पढ़ाई के लिए हर जगह ट्यूशन तक लेके जाना लाना, मैं बचपन से मुझे याद, आज हमारे बीच में नहीं है, हमारी अल्लाह उन्हें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता करे। आज मैं जो कुछ भी अपनी माँ की वजह से हूँ, मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए कोशिश किया, इसलिए आज मैं पढ़ पाया। और मेरा पूरा खानदान, मेरा भाई बहन, मेरे सभी लोग पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर हैं। जो बिजनेस भी कर रहा है वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो पढ़ाई की तरफ मेरा ये मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इसे करें। और इस कमेटी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो ये तकरीब सालाना करते हैं ये करें। हमारी बच्चियां अभी कुछ लोग एग्ज़ाम देकर आई हैं और कुछ अभी ICSE और CBSE के बोर्ड होने वाले हैं, मैट्रिक का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद एक मसला खड़ा होगा उनके सामने कैरियर का, कि किधर जाएं, क्या करें कि हमारा कैरियर काफ़ी अच्छा बने। तो मेरा ये कमेटी से एक गुजारिश होगी कि आप कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्रोग्राम ज़रूर आयोजित करें और मुझे विशेष करके बुलाइए। सारा इंतज़ाम और सारे काम मैं कर दूंगा अकेले इसमें। कैरियर काउंसलिंग, चूँकि एजुकेशन से मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो लोग आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको एग्ज़ाम की पढ़ाई तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, अपने वक्त का इस्तेमाल एकदम अच्छी तरह से कैसे करना चाहिए कि कम से कम वक्त में ज़्यादा बेहतर आउटपुट मिल सके, उसके लिए एक यहाँ पर एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। नए बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो एग्ज़ाम दे करके फारिग हो चुके हैं, कैरियर के लिए जो अपना तलाश कर रहे हैं, हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं, उनको बताने वाला शायद हमारे माशरे में अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। तो इस तरह का 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। ज़िला से जो भी मदद हो सकेगी हम लोग यहाँ करने को तैयार हैं। आज जो बच्चियाँ यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और मेरी ये गुजारिश है और मेरी शुभकामना भी आपके साथ कि आप पढ़ लिख करके इतने ऊंचे मकान पर पहुँचे कि हर कोई आपको अपने नाम से पुकारे और आपकी फैमिली आपको दिखा कर कहे कि ये हमारी बेटी है और ये हमारा बेटा है। आप उस मकान को, कोई दबाव नहीं है, हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि घर में बराए करम अपने बच्चों पर किसी खास स्ट्रीम को पढ़ने का दबाव ना बनाएं। मेरा अपना बच्चा इस साल ICSE बोर्ड का 10th देने वाला है। हमारे घर में सब साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले हैं। मेरे बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं आर्ट्स पढ़ूंगा। मैंने कहा खुशी से पढ़ो, जो करो बस बेहतर करके दिखाओ, दबाव ना डालें। उसको जो कुछ भी बनना है वो बनने दे। हर फील्ड में चमकने का उतना ही मौका है जितना साइंस के डॉक्टर और इंजीनियर को चमकने का मौका मिलता है।
इसलिए जो बनना चाहते हैं किसी की तरह बनने की कोशिश न करें, अपनी तरह बनने की कोशिश करें, अपना मकाम खुद हासिल करें, ताकि दूसरा कोई आपकी तरह बनने का कोशिश करने लगे। दूसरे को फॉलो करने चाहिए, दूसरों को हम अपने बुजुर्गों को, अपने बहुत जो अच्छे लोग नाम कमा कर गए हैं उनको फॉलो करने का हमें सीख मिलता है। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। पर जब बनने की बात हो, मकाम बनाने की बात हो, तो आपका खुद का अपना मकाम है। बस मेरी इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। एक बार फिर से मुझे ऐसे तकरीब में बुलाने के लिए मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी हमें याद करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सर। ये हमारी तकरीब की खुसूसियत है कि यहाँ पर आकर हम सब लोग एक हो जाते हैं। खुसूसियत इस बिना पे कि यहाँ पे जो हमारे आला अफसर होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, वो भी अपने दिल की बात और अपनी बहुत गुजरी हुई और कॉन्फिडेंशियल बात भी वो कह जाते हैं। जैसा कि अभी एजाज सर ने अपनी वालदा के बारे में बताया। बहरहाल जब बात वैक्सीन की आ गई तो हम लोगों ने अपने कैंप में लगभग 6000 वैक्सीन दिए और बाकी मेरे ज़रिए से जो मोटिवेट हुए वो लोग 4000 के आसपास थे। यानी कि मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन लगभग 10,000 लोगों को वैक्सीनेट कराने में मदद किया है। मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए हमारे मेहमान खुसूसी जनाब माशाअल्लाह हमारे मेहमान मोहतरम ने बहुत ही बेहतर पैगाम दिया है और बड़ी खुशी होती है। कुरान के हवाले से इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले कुरान करीम की सबसे जो पहली आयत उतरी थी वो है इक़रा। इक़रा यानी पढ़ो, ए लोगों पढ़ो, खूब पढ़ो और इस कदर पढ़ो कि इतने मुल्क का नाम रोशन करो। APJ अब्दुल कलाम की तारीख को किसी भी पन्ने से खुरेचा नहीं जा सकता। हर आने वाली नस्लें उनकी तारीख को याद रखेगी और उनकी तारीख उठाकर देखें। लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, पढ़ नहीं सकता हूँ, स्कूल के फीस नहीं है, पढ़ नहीं सकता हूँ। APJ अब्दुल कलाम की तारीख उठाओ। जब वो दाखिला के लिए गए कॉलेज में, पढ़ने के पैसे नहीं थे, फीस नहीं थे। ऐसे मौके पर अपनी बहन से फरियाद की कि बहन पढ़ने के फीस नहीं है, मुझे पैसे दो। उन्होंने कंगन बेच करके, सोने के कंगन बेच करके तालीमी फीस को जमा किया। इसलिए लोगों जरूरत है ऐसे मौके पर। हमारे नबी ने तो यहाँ तक कह दिया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तालीम हासिल करो, पढ़ो, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। इसलिए लोगों, बच्चों, गार्जियनों, जरूरत है तालीम के मैदान में हम आगे आएं। हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे हमारे मौजूद अफसरान हमारे बीच मौजूद है। हमें इनको आइडियल समझना चाहिए और मानना चाहिए। अल्लाह हमें इसी तरह तालीम हासिल करने की तौफीक दे और इनफिरादियत कायम कीजिए तालीम के मैदान में। तालीम के मैदान में आप आगे बढ़ेंगे, अल्लाह आपको आगे बढ़ाएगा। मैं अपने इस मेहमान को खुसूसी शेर के साथ मधु कर देना मुनासिब समझता हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप जो आए हमारे बीच में, ये अंजुमन अच्छा लगा। आप जो बीच में आए हमारे, ये अंजुमन अच्छा लगा। मैं दरखास्त करता हूँ अपने मेहमान मोहतरम जनाब मोहतरम अरुण जाथोर राठौर साहब को, मैं दरखास्त करता हूँ आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और एक पैगाम लेकर के जाएं, दे करके जाएं, तो कि ताकि हमारी बच्चियां इसे अपने जहन में बैठा करके रखें। मैं दरखास्त करता हूँ अपने मेहमान मोहतरम। Respected dignitaries on the stage, very elderly sir, good morning.
all the audience. बस मैं यहाँ का जो आपका कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करने आया हूँ. बस जो आप लोग खुशी बांट रहे, मैं इसको कहूँगा खुशी बांट रहे. कोई सर्टिफिकेट या कोई सिलाई मशीन वो नहीं बांट रहे, वो खुशी बांट रहे हैं. तो उस खुशी बांटने के कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट करने आया और बस यही मेरी ऑब्जेक्टिव रहेगी कि हम जो भी हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी करें. जैसा हम लोन लेते, पैसे की लोन लेते और लोन वापस करते, मैं कहता हूँ कि लोग आपस में खुशी बांटते रहो, खुशी लेते रहो. बस वही मेरा ऑब्जेक्टिव है. बस इस और आपका ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़े और काफ़ी लोग को अपना डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मदद करते रहे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. वेरी नाइस. सर, हम लोग चाहेंगे कि आपके हाथों से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हो. सबसे पहला नाम सबाना खातून है. हाँ, सबाना खातून मोहतरमा, आप स्टेज में आए और सर के हाथों से अपना मशीन ले. हम लोग एक जगह शबाना खातून, हम लोग इधर हो जाते हैं. माशाअल्लाह हमारे मेहमान के हाथों सिलाई मशीन दिया जा रहा है. जोड़ने का काम और जोड़ने वाली मशीन है. हम सबको अल्लाह ताला हमेशा जोड़ करके रखे, समाज को जोड़ करके रखे और अपने मुआशरे को जोड़ करके रखे, दिल को जोड़ करके रखे. बहुत खूब. बहुत खूब. इसके बाद इस साल आए हुए हज से हमारे हाजी साहब जनाब नूरानी साहब को मैं मदऊ करूँगा कि वो बेआजम सर के हाथ अपना एजाज़ ले. सर को एक साल ये अंजुमन कमेटी की एक ये भी नई पहल है कि जो हाजी हज करके आते हैं उन्हें भी इस्तकबाल किया जाता है. तो मेहमान के हाथों इन हाजी का भी इस्तकबाल किया गया. आप सब कोशिश करें कि हमें हज की तौफीक मिले. कोशिश करें, रुकावट कुछ भी नहीं है. कोई एक बच्ची आगे आ जाए. उनको बता दो. हाँ, उनको बता दो. एक बच्ची जो तालीम के मैदान में बहुत आगे है, चकरदरपुर के आफिया परवीन, अजीज़ा आफिया सल्लमहा. सब लोग दुआ करें इनके हक में कि तालीम के एतबार से पूरे चकरदरपुर में ये आगे हो. हमारी भी दुआ है, हर मेहमान की ये ख्वाहिश है कि आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ें. कोई आपके लिए रुकावटें नहीं है. बहुत खूब, बहुत खूब. सब है कंप्लीट ऑलमोस्ट. बहुत खूब. नाजिया हुसैन, शेख दिलशाद,
नाजिया हुसैन, आशिका परवीन, इनके फादर का नेम है मोहम्मद आज़ाद। पैसा देना तो उधर देना पड़ेगा, तभी तो लोग देंगे, है ना बड़का भाई? पैसा इधर से उधर करना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ। मैं अपने मेहमान से दरख्वास्त करता हूँ, ये नाजिया हुसैन आगे आ जाओ। आशिका परवीन, माशाअल्लाह, ये तमाम बच्चियां हैं जो पढ़ने में इस एतबार से आगे आई है। महविश नाज मुमताज इनके वालिद का नाम है, मोहम्मद मुमताज, महविश नाम। माशाअल्लाह बच्चियां आगे हैं, लेकिन बच्चे लगता है यहाँ पर कुछ पीछे। एक बच्चा मोहम्मद काशिफ, मोबाइल को छोड़ो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। अफसोस आता है उस वक्त जब 12 बजे रात में चौक चौराहे पर कुछ बच्चे मोबाइल खेल रहे होते। निशात परवीन, मोहम्मद काशिफ कहाँ है? मोहम्मद काशिफ, निशात परवीन, साबिया तबस्सुम, मोहम्मद कैफ, अर्शी खानम, निशात परवीन कहाँ है? निशात परवीन, अर्शी खानम, अफसा खानम, कहकशां अंबरी, कुलसुम परवीन, इनके अब्बू का नाम हाशिम अंसारी। मुसर्रत जहां अतीक अहमद, सोनम परवीन सलाहुद्दीन, इनके अब्बू का नाम सोनम परवीन सलाहुद्दीन। फाइका नाज, इनके अब्बू का नाम नूर अहमद। तलत जहां, इनके अब्बू का नाम परवेज अख्तर। फरहीन परवीन, इनके अब्बू का नाम कासिम। असद इकबाल, इनके अब्बू का नाम दाली मारी है कसम। आपका नाम? आपका नाम है? परवीन। असद इकबाल, इनके अब्बू का नाम इस्लाम क्या? आसिन इकबाल। असद इकबाल कौन है? अनस परवेज, इनके अब्बू का नाम परवेज अख्तर। सबा आफरीन, इनके अब्बू का नाम महफूज आलम। सबा आफरीन परवीन, इनके अब्बू का नाम मोहम्मद असलम। नहीं, हिना परवीन, इनके अब्बू का नाम अमजद अली। हिना परवीन, इनके अब्बू का नाम अमजद अली। रूही परवीन, हिना परवीन।
रूही परवीन, रूही परवीन, आमिर, लाइबा नूर, लाइबा नूर आरिफ इकबाल, लाइबा नूर आरिफ इकबाल, जकी अहमद, जकी अहमद, सुहानी, सुहानी परवीन, इरशाद इनके अब्बू का नाम सुहानी इरशाद, हैना परवीन इनके अब्बू का नाम अमजद अली, हैना परवीन अमजद अली, हैना परवीन, साइमा परवीन, साइमा परवीन, मंतशा परवीन इनके अब्बू का नाम शकील मोहम्मद शकील, मंतशा, शाहिना परवीन इनके अब्बू का नाम मुहीद, मुहीद, कहकशा परवीन, कहकशा परवीन इनके अब्बू का नाम शकील, कैफ अहमद इनके अब्बू का नाम सरताज अहमद, कैफ अहमद, कैफ अहमद। भाई मेरे नौजवान बच्चे, कम से कम ये इनाम तकसीम किया जा रहा है, इसमें कम से कम आगे आ जाओ, नाम पुकारा जाए, कई बच्चे नहीं आया अब तक नाम। अताउल हक, अताउल हक, वजाउल हक, अताउल हक, सूफिया तरन्नुम, सूफिया तरन्नुम इनके अब्बू का नाम नसीम मोहम्मद नसीम, सुमैया शगुफी, सुमैया शगुफी, अफजल हुसैन, शगुफ्ता सलीम, सलीम अंसारी, सिमरन परवीन इनके अब्बू का नाम फिरोज अख्तर, सिमरन इनके अब्बू का नाम, समरीन शगुफ्ता, समरीन ये क्या नाम है? ऐमन परवीन इनके अब्बू का नाम मुबारक, ऐमन मुबारक, हैना परवीन इनके अब्बू का नाम अमजद अली, हाँ क्या नाम बोलो बोलो, शगुफ्ता परवीन, फिर से रख के फिर से बुला लीजिए सबको। हाँ रख के फिर शगुफ्ता से। परवीन, शगुफ्ता सलीम, शगुफ्ता सलीम, ऐमन परवीन अब्बू का नाम मोहम्मद मुबारक, ऐमन परवीन अब्बू का नाम मोहम्मद मुबारक, हैना परवीन, हैना परवीन इनके अब्बू का नाम अमजद अली, हिना परवीन का डबल है, हिना परवीन पीछे करना है। ये शगुफ्ता परवीन, इमरान हुसैन, राशिद हुसैन, इमरान, अच्छा ठीक है, लाइव चला रहे हैं, रुकिए कोई बना, इमरान हुसैन, मोहम्मद कामरान, हो गया ना तुम लोग का? मोहम्मद कामरान, फादर नेम मोहम्मद शकील, मोहम्मद कामरान, रोशनी परवीन, फरहाज, फरहाज, फादर नेम मोहम्मद फरहाज, रोशनी परवीन, मोहम्मद फरहाज, अदीबा, अदीबा नाज, फादर नेम जाकिर हुसैन, अदीबा नाज, तस्मिया परवीन, तस्मिया, माशाअल्लाह नाम बेहतर रखा है, तस्मिया, निहा
कुमारी 100, नेहा कुमारी 100, नेहा कुमारी 100, ठीक है। नौशीन आलम, नेहा कुमारी 100, माशाअल्लाह। ये बच्चियां देखिए आ रही हैं, बहुत खूब। बगैर किसी तफरीक के ये कमेटी और ये अंजुमन काम कर रही है। नौसीन आलम, आफ्ताब आलम इनके अब्बू का नाम, नौसीन आलम। कशक परवीन, सादिया परवीन, इनके अब्बू का नाम जुल्फकार, सादिया परवीन। अलीशा परवीन, अब्बू का नाम अख्तर, अलीशा अख्तर। फरजान मुस्तफ़ा खान, फरजान मुस्तफ़ा खान, माशाअल्लाह। अरसलान मुस्तफ़ा, अरसलान मुस्तफ़ा, अरसलान मुस्तफ़ा। ये जमील अहमद, खलील अहमद अंसारी, जमील अहमद, दोनों भाई। ये क्या है? रहनुमा परवीन, हबीब इनके अब्बू का नाम, रहनुमा परवीन। अनीस अहमद, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अनस, इकबाल रहनुमा परवीन, माशाअल्लाह। आतिफ आलम, मैं पीछे जो मेहमान है उनसे भी अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। आतिफ आलम, साहिबा परवीन, आतिफ आलम, साहिबा परवीन। दिलकश परवीन, साबिया इकबाल, साबिया तबस्सुम। गुलिस्ता परवीन, गुलिस्ता परवीन। दिलकश, हाँ ये दिलकश है। क्या नाम? चल रहा लाइव। दिलकश परवीन। एक सर्टिफिकेट किस नाम से? आगे अलकमर हुसैन, अलकमर हक, समरीन शगुफी, रैयान कमाल, रैयान कमाल। आवाज जाएगा ऐसे घूमो उधर उस तरफ। रैयान कमाल। खुशनुमा परवीन इनके अब्बू का नाम महताब आलम। शमीना अल्ताफ, क्या नाम? खुशनुमा परवीन। इधर उसको लो। शमीना अल्ताफ, हाँ जो जिनका नाम पुकारा गया है वो बाद में ले लें, उनकी सर्टिफिकेट। ये ट्रॉफी ट्रांसपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो जिनको आज ट्रॉफी नहीं मिल रहा है वो आके हमसे कल ले लें।
अंजुमन के ऑफिस में, है ना। आज अपना सर्टिफिकेट आप ले लें, ठीक है। समीना, सारिया नाज, सारिया नाज, दरख्शा बानो, सारिया नाज, दरख्शा बानो, तबस्सुम जहां, तबस्सुम जहां, क्या नाम शारिया, क्या नाम शारिया, इधर देखो। नुसरत जहां, नुसरत जहां, मुदस्सिर, मुदस्सिर आजम, मुदस्सिर आजम, मुदस्सिर आजम। अब महफूज भाई आप आगे आ जाए, विनोद भाई आप आ जाए। अली खान, अली खान, इमरान खान, फादर नेम मोहम्मद मोइन, फादर नेम इस्लाम, मोहम्मद रजा अंसारी, फादर नेम शकील अंसारी, फलक, फलक अजीम, फलक अजीम, रजा अंसारी, मरियम खातून, मरियम खातून, ये आपका अली खान, फलक अजीम, मरियम खातून, फादर नेम इरशाद आलम, मोहम्मद गड्डी, मोहम्मद गड्डी, अली खान, अली खान, इमरान, अली खान के ये वालिद मोहतरम वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आफरीन बेगम, नवाब अख्तर, आफरीन बेगम, नवाब अख्तर, मुस्कान परवीन, मुस्कान, मुस्कान हो गया। आफरीन बेगम, आफरीन बेगम, आसिया, आसिया नाज, आसिया नाज, सना आयशा, सना आयशा, शबनम परवीन, यहाँ से देखो बाबू, ये सबसे यहाँ शबनम परवीन, शबनम परवीन, अल्फिया फातिमा, मोहम्मद सलीम, फादर नेम अल्फिया फातिमा, काशफा शकील, काशफा शकील, फादर नेम मोहम्मद शकील, दिलनाज हुसैन, दिलनाज हुसैन, क्या नाम, काशफा, हैं दिलनाज, हाँ माशाअल्लाह, ये तो बड़ी खुशी हुई भाई। चकरदरपुर में बच्चियां तालीम के मैदान में बहुत आगे, लेकिन खुशी के साथ साथ एक अफसोस भी हुआ। वो अफसोस ये कि इतने लंबे फहरिस्त में हमारे बच्चों की तादाद कम है। इसका मतलब कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि बिजनेस में लगा दे रहे हैं, या और भी इससे बढ़कर किसी और लाइन में भेज रहे हैं।
नहीं गार्जियन, आपसे मैं दरखास्त करता हूँ और हाथ जोड़ करके दरखास्त करता हूँ, अपने बच्चों की जिंदगी को बचाइए। अगर चाहते हैं कि इनका मुस्तकबल ठीक ठाक हो, इनकी जिंदगी और इनकी लाइफ ठीक बने, हमारे सामने स्टेज पर नमूना मौजूद है, बाप भी मौजूद है और बाप के साथ उनके साहबजादे भी मौजूद है। क्या आप नहीं देखते हैं कि हमें भी ऐसी कुर्सी से नवाजा जाए? आप यकीन मानिए, अपने बच्चों पर गार्जियन खास तौर पर तवज्जो दीजिए। बेटियों पर खूब तवज्जो होती है, लेकिन बेटों पर तवज्जो नहीं होती है। रात 10 बजे के बाद हमारे बच्चे घर से बाहर चौक चौराहे पर रहते हैं, गार्जियन को इसकी फिक्र नहीं होती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ हर जगह कहता हूँ। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यकीन मानिए, आपको अगर तकलीफ अभी होगी तो मेरी जबान पर और मेरी इस बात पर मुझे दुआएं भी मिलेगी। आप अपने इन बच्चों की फिक्र कीजिए। 10 बजे के रात में बाद अगर चौक चौराहे पर मोबाइल लेकर आपका बेटा तरह तरह के मोबाइल की चीजें निकाल कर देखता है, तो ये आप उनको जहन्नम के गड्ढे में धकेल रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम ने साफ ऐलान कर दिया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को, अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ जिसकी जलावन ये पत्ते आम के नहीं होंगे, जिसकी जलावन ये जंगलात नहीं होंगे, जिसकी जलावन हम और आप होंगे, इंसान होंगे, और जिसकी जलावन पत्थर हुआ करेंगे। इसलिए गार्जियनों, आपसे मैं दरखास्त करता हूँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारिए। वरना वो बात भी आपको याद दिला दूं कि एक बेटा हजरत उमर की अदालत में पहुंच गया और कहा अपने बाप से, एक बाप अपने हजरत उमर की अदालत में पहुंच गया, कहा मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानता। हजरत उमर अपने अदालत से खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा कि आज के दौर में, यानी मेरी हुकूमत में, एक बेटा इस कदर नाफरमान बन गया कि अपने बाप की बात को नहीं मानता है। फौरन कहा कि उस बेटे को बुला करके लाओ। जब बेटा को बुलाया गया, कहा क्या बात है, तुम अपने बाप की बात को नहीं मानते हो? कहा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, आपके सामने भी कहता हूँ, मुआशरे में भी कहता हूँ। कहा क्यों नहीं मानते? कहा मेरे वालिद ने, मेरे गार्जियन ने मेरी सही परवरिश नहीं की है, मेरा नाम सही नहीं रखा है। कहा सही परवरिश का क्या मतलब? कहा मेरा नाम सही नहीं रखा है। कहा क्या नाम रखा तुम्हारे बाप ने तुम्हारा? कहा मेरा नाम ज्वाल रखा है, और ज्वाल के माने होता है गंदी जगह के कीड़े। तो हजरत उमर खड़े हो गए और कहा अपने गार्जियन से, उन बच्चों के गार्जियन से कहा, ए लोगों, अपनी औलाद की फिक्र कीजिए। आप ये औलाद अगर बिगड़ेगी तो आपकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। कल कयामत में आपका गिरेबान यही औलाद पकड़ेंगे। इसलिए लोगों, जरूरत है अपने बच्चों की फिक्र करना, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और ये फिक्र, ये इरादा लेकर के जाइए, इन बच्चियों से सबक सीखिए। माशाअल्लाह, बच्चियां आज इस मुल्क में नाम रोशन कमा रही है। मैंने मिसाल दिया था सानिया मिर्जा, अभी एक जगह की बच्ची है, उन्होंने किस कदर तालीम के मैदान में आगे बढ़कर के नाम कमाया है। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी मरहले में है। मैं हमारे एक मेहमान बहुत देर से आए हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव हैं। मैं अमरजीत सर से गुजारिश करूँगा वो आए और मैं उनके एजाज के लिए एजाज सर को मदद करूँगा। आइए एक साल उड़ा के अमरजीत सिंह माशाअल्लाह हमारे एक मेहमान है।
में हमारे दूसरे और खुसूसी मेहमान उनका इस्तकबाल फरमा रहे हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट्स या मेडल ट्रॉफी नहीं मिला है वो अंजुमन के ऑफिस में कल के बाद आके ले लें। अब इसके बाद हम लोग सिलाई मशीन वाला प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए दूसरा नंबर का जो नाम है गुलबशा परवीन। गुलबशा परवीन। गुलबशा परवीन। गुलबशा परवीन, इनके अब्बू का नाम है शरफुद्दीन अंसारी। आप आगे आ जाए। गुलबशा परवीन। जैनब परवीन, इनके अब्बू का नाम है सईद। आप भी आगे आ जाए। हैं गुलबशा परवीन, जो नाम पुकारा जा रहा है। जैनब परवीन। परेश भाई आइए ना। अरे आगे आइए ना परेश भाई। गुलबशा परवीन। सर तुम एक बार बहुत खूब। सेंटर अंजुमन कमेटी का ये बड़ा कारनामा है। ठीक है। जैनब परवीन, इनके अब्बू का नाम है मोहम्मद सईद। चांदनी परवीन, चांदनी बेगम। चांदनी बेगम। हाँ हाँ वहाँ से ले लेंगे। छोड़ दीजिए अमजद। हाँ बार बार लाओ लेके जाओ। हाँ सही सही जैनब दिमाग कौन लगाया? हम जैनब परवीन, इनके अब्बू का नाम मोहम्मद सईद। वहाँ से ले लेंगे सर। 4 नंबर में है मोहम्मद ये चांदनी बेगम, इनके अब्बू का नाम इरफान। चांदनी बेगम 4 नंबर में। 5 नंबर में है शबनम अंसारी, इनके अब्बू का नाम मोहम्मद शाहिद। शबनम अंसारी, इनके अब्बू का नाम है मोहम्मद शाहिद। 5 नंबर में। 6 नंबर में है इशरत जहां। तैयार रहें। इशरत जहां तैयार रहें। इशरत जहां। इशरत जहां। रुखसाना बेगम तैयार रहे। रुखसाना बेगम, इनके अब्बू का नाम ये इनके शौहर का नाम रफ़ी गद्दी। रुखसाना। 8 नंबर में है हिना परवीन, इनके अब्बू का नाम लेट अब्दुल खान। हिना परवीन 8 नंबर में। 9 नंबर में है साजिदा परवीन। साजिदा परवीन तौहीद। साजिदा परवीन। 10 नंबर में है समीना खातून। समीना खातून।
क्या नाम? हाँ ठीक। मुस्कान परवीन इसके बाद आए। मुस्कान परवीन 11 नंबर पे मुस्कान परवीन हाँ जी कमरुद्दीन के वाइफ है। ठीक है ठीक 12 नंबर में है रेहाना खातून वाइफ फिरोज खान। रेहाना खातून 12 नंबर में। 13 नंबर में है साइमा परवीन। 13 नंबर में है साइमा परवीन। चौदह नंबर में है नाजिया खातून वाइफ मोहम्मद शकील। नाजिया खातून। नाजिया खातून 15 नंबर में है शहनाज परवीन। शहनाज परवीन। शहनाज परवीन। इश्तियाक अहमद वाइफ इश्तियाक अहमद। शहनाज परवीन 15 नंबर में। 16 नंबर में है तबस्सुम परवीन। 16 नंबर में तबस्सुम परवीन। अकबर तबस्सुम परवीन। 17 नंबर में है रोशनी परवीन। रोशनी परवीन 17 नंबर में। रोशनी परवीन। अब्बू का नाम तैयब। 18 नंबर में है क्या लिखे ना हाजरा। हाजरा रोशनी परवीन। 17 नंबर में रोशनी परवीन। 18 नंबर में हाजरा खातून। माशाअल्लाह ये 18 मशीन सिलाई मशीन मुस्लिम सेंटर अंजुमन के जरिए तकसीम किया गया। जिनका जिनका नाम पुकारा गया है और यहाँ पर वो आई हैं, वो बगल में जहाँ मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पर पहुँचे। जिन बच्चों का भी सर्टिफिकेट है बच्चा हुआ, वो बच्चे भी अपने सर्टिफिकेट को ले जाए, अपने सनद को ले जाए। 4 बच्चियाँ आफरीन परवीन, दरख्शा, सिमरन, सामिया, ये चारों बच्चियाँ आ जाए। ये चारों बच्चियाँ आ जाए। चारों बच्चियाँ आ जाए। दरख्शा बानो, सिमरन परवीन, सामिया शगुफी। सामिया शगुफी। सिग्नेचर बात कराओ ना, अब कराना बंद कर दो। हो गया हाँ खत्म है। बंद कर